Class 7, Chapter Reproduction in Plants, Module 2, Asexual Reproduction in Plants. हेलो फ्रेंड्स, आज मॉड्यूल 2 में हम प्लांट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पर मॉड्यूल शुरू करने से पहले आप मुझे ये बताइए कि व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? बिल्कुल सही, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट without the involvement of gametes is called asexual reproduction. In asexual reproduction, new plants are obtained from a single parent without the formation of seed. यानी एक सिंगल पेरेंट से बिना गैमीट्स के इन्वॉल्वमेंट के जब नए प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं तो इसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नए प्लांट्स बिना सीड के फॉर्म हुए ही बन जाते हैं, है ना? तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का मॉड्यूल। फ्रेंड्स, प्लांट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कई तरह से होता है और ये वेज कौन कौन से हैं? ये वेज हैं फ्रैगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन और वेजिटेटिव प्रोपगेशन। कौन कौन से हैं? फ्रैगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन और वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो चलिए इन वेज के बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन कभी ऑब्जर्व किया है वाटर बॉडीज जैसे कि पॉन्ड्स या लेक्स में कुछ ग्रीन पैचेस जैसे फ्लोट करते हुए? आपको पता है ये ग्रीन पैचेस या स्ट्रक्चर्स क्या हैं? फ्रेंड्स, ये ग्रीन पैचेस हैं स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा एक तरह के प्लांट्स हैं जिन्हें हम एल्गी कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्गी। द ग्रीन पैचेस आर ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ ग्रीन एल्गी कॉल्ड स्पाइरोगायरा। ये जो ग्रीन पैचेस हैं ये एक ग्रीन एल्गी जिसका नाम है स्पाइरोगायरा, उसकी वजह से फॉर्म होते हैं। ये ग्रीन एल्गी स्पाइरोगायरा एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। कैसे? तो फ्रेंड्स, जब स्पाइरोगायरा मैच्योर होता है तब ये 2 या 2 से ज़्यादा फ्रैगमेंट्स यानी टुकड़ों में टूट जाता है। ये फ्रैगमेंट्स ग्रो करके नए स्पाइरोगायरा प्लांट बना लेते हैं और इस तरह से जो रिप्रोडक्शन होता है उसे हम फ्रैगमेंटेशन कहते हैं। समझ आया आपको कैसे स्पाइरोगायरा में रिप्रोडक्शन होता है? स्पाइरोगायरा जब मैच्योर होता है तो ये 2 या 2 से ज़्यादा फ्रैगमेंट्स में टूट जाता है और ये फ्रैगमेंट्स ग्रो करके नए स्पाइरोगायरा प्लांट बना लेते हैं और इस तरह से फ्रैगमेंटेशन होता है। और आपको पता है स्पाइरोगायरा में ये फ्रैगमेंटेशन इतनी तेज़ी से होता है कि अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में यानी थोड़े से ही टाइम में पॉन्ड का एक लार्ज एरिया स्पाइरोगायरा से कवर हो जाता है। तो फ्रेंड्स, फ्रैगमेंटेशन को अगर हमें डिफाइन करना हो तो हम कैसे करेंगे? हम कहेंगे द ब्रेकिंग अप ऑफ द बॉडी ऑफ अ प्लांट into 2 or more fragments where each fragment grows and matures to form a new plant is called fragmentation। यानी प्लांट की बॉडी के 2 या 2 से ज़्यादा फ्रैगमेंट्स में टूटने और हर एक फ्रैगमेंट के ग्रो करके मैच्योर होकर एक नया प्लांट बनाने की प्रोसेस को हम फ्रैगमेंटेशन कहते हैं। समझ आ गया ना आपको? गुड। अब फ्रेंड्स, नेक्स्ट है स्पोर फॉर्मेशन। कुछ प्लांट्स स्पोर्स के द्वारा रिप्रोड्यूस करते हैं जैसे कि फर्न्स एंड मॉसेस। पर ये स्पोर्स होते क्या हैं? स्पोर्स आर एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज। स्पोर्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये गैमीट्स के फ्यूजन से नहीं बनते पर ये नए प्लांट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। स्पोर्स somewhat spherical से स्ट्रक्चर होते हैं and each spore is covered by a hard protective coat to protect itself।
हर स्पोर अपने चारों तरफ एक हार्ड प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है और उससे कवर्ड रहता है। ये प्रोटेक्टिव लेयर स्पोर को अनफेवरेबल कंडीशंस जैसे कि हाई टेम्परेचर और लेस ह्यूमिडिटी यानी ड्राई कंडीशंस में प्रोटेक्ट करता है और इस तरह से ये स्पोर्स ज़्यादा लंबे टाइम तक सरवाइव कर पाते हैं। जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो स्पोर जर्मिनेट करके एक नया प्लांट बना लेता है। अंडर फेवरेबल कंडीशंस द स्पोर germinates and develops into a new individual। फ्रेंड्स, ये जो स्पोर्स होते हैं ये एक स्पेशल स्ट्रक्चर में प्रोड्यूस होते हैं, एक स्पेशल स्ट्रक्चर में बनते हैं और इन स्पेशल स्ट्रक्चर्स को हम स्पोरेंजिया कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पोरेंजिया। फ्रेंड्स, स्पोरेंजिया प्लूरल है, सिंगुलर है स्पोरेंजियम, यानी एक ऐसे स्ट्रक्चर को जिसमें स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं स्पोरेंजियम कहते हैं और कई सारे स्पोरेंजियम यानी स्पोरेंजिया। तो फ्रेंड्स, हमने डिस्कस किया था कि स्पोर्स मॉसेस और फर्न्स में प्रोड्यूस होते हैं और ये प्लांट्स स्पोर्स के द्वारा ही रिप्रोड्यूस करते हैं। फ्रेंड्स, फर्न्स में ये स्पोर्स स्पोरेंजिया में प्रेजेंट होते हैं और ये स्पोरेंजिया लीव्स के नीचे वाली सरफेस पर अंडर साइड ऑफ द लीफ इकट्ठे हो जाते हैं और एक क्लस्टर टाइप का बना लेते हैं। ऐसे बहुत सारे स्पोरेंजिया के क्लस्टर्स को आप फर्न लीव्स के लोअर साइड पर देख सकते हो, जैसे ये आपको स्क्रीन पर इस समय दिख रहा है। स्पोरेंजिया के इन क्लस्टर्स को सोराई कहते हैं। क्या कहते हैं? सोराई। In ferns, the spores are present in sporangia and these sporangia form clusters called sorae on the underside of the leaves. Friends, mosses और ferns के अलावा spores फंजाई में भी पाए जाते हैं और फंजाई इन स्पोर्स से ही रिप्रोड्यूस करते हैं। फंजाई में स्पोर्स के बारे में जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि फंजाई क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, फंजाई दे वर अर्लियर कंसिडर्ड एज प्लांट्स, दे वर सेड टू बी नॉन ग्रीन प्लांट्स। पहले फंजाई को प्लांट माना जाता था, वो प्लांट जो ग्रीन नहीं होते हैं। पर फंजाई की जो फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो प्लांट से काफी अलग होते हैं। एक बायोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था विटेकर। उन्होंने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो अर्थ पर पाए जाते हैं उन्हें 5 मेन कैटेगरीज, इन कैटेगरीज को हम किंगडम्स कहते हैं। तो इन्होंने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 मेन किंगडम्स में डिवाइड किया और इन्हीं 5 कैटेगरीज या किंगडम्स में प्लांट्स और एनिमल्स के अलावा एक और ग्रुप है जिसे हम फंजाई कहते हैं। So fungi were earlier considered as non-green plants and these organisms are kept in a separate kingdom according to the 5 kingdom classification of Whitaker. तो ये जो fungi है फ्रेंड्स, ये 2 तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं। पहला है बाय स्पोर फॉर्मेशन एंड दूसरा है बाय बडिंग। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कभी कभी ब्रेड को अगर आप बाहर छोड़ दो तो 2-3 दिन बाद उस पर कुछ ग्रीनिश ब्लैकिश से पैचेस दिखने लगते हैं। आप बोलते हो कि ब्रेड खराब हो गई है ना। आपको पता है ये पैचेस क्या होते हैं? सो फ्रेंड्स, these patches are nothing but fungi. ये पैचेस हैं फंजाई एंड दिस फंजाई इज कॉल्ड ब्रेड मोल्ड। इस फंजाई को हम ब्रेड मोल्ड कहते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप इन पैचेस को माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करो तो आप कुछ लंबे लंबे पतले से थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर्स ऑब्जर्व करोगे। ये स्ट्रक्चर्स हैं हाइफी। क्या है? हाइफी। हाइफी है प्लूरल, सिंगुलर होगा हाइफा। So some hyphae are erect and are called sporangiophore. There is a knob-like structure on the sporangiophore called sporangium. तो फ्रेंड्स, कुछ हाइफी जो होते हैं वो
सीधे होते हैं, इरेक्ट होते हैं और इन्हें हम स्पोरेंजियोफोर कहते हैं। हर एक स्पोरेंजियोफोर के ऊपर एक नॉब की तरह दिखने वाला स्ट्रक्चर होता है जो स्पोरेंजियम कहलाता है। क्या कहलाता है? स्पोरेंजियम। और हर एक स्पोरेंजियम में बहुत सारे छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं। देयर आर hundreds of minute spores in each sporangium. जब स्पोरेंजियम मैच्योर होकर बर्स्ट होता है तो सारे स्पोर्स एयर में डिस्पर्स हो जाते हैं, फैल जाते हैं। और जब इन स्पोर्स को सूटेबल कंडीशंस मिलती हैं तो ये स्पोर्स जर्मिनेट होकर नया प्लांट बनाते हैं। When the spores get suitable conditions, they germinate and grow into a new plant. समझ आया ना आपको? तो फ्रेंड्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे फंजाई स्पोर्स के थ्रू जर्मिनेट करते हैं, है ना? तो अब आप मुझे बताइए कि ब्रेड मोल्ड में जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? बिल्कुल सही, हाइफी कहते हैं। और जो इरेक्ट हाइफी होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? गुड, स्पोरेंजियोफोर। इन्हीं स्पोरेंजियोफोर के ऊपर स्पोरेंजियम होते हैं जिनमें बहुत सारे स्पोर्स होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस मॉड्यूल में हमने जो भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं मेन पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कि प्लांट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। Asexual reproduction in plants takes place by fragmentation, spore formation and vegetative propagation. उसके बाद हमने fragmentation डिस्कस किया, the breaking up of the body of a plant into two or more fragments where each fragment grows and matures to form a new plant is called fragmentation. Fragmentation takes place in Spirogyra. Ferns and mosses reproduce by means of spores. And what are spores? Spores are asexual reproductive bodies. Each spore is covered with a hard protective coat to withstand unfavorable conditions such as high temperature and humidity. Spores are produced in sporangia. In ferns, spores are present in the cluster of sporangia called sori, and these sori are present on the underside of the leaves. Fungi reproduce by budding and spore formation. Bread mold has thread-like structures called hyphae. Erect hyphae are called sporangiophore. There is a knob-like structure on the top of the sporangiophore that is called sporangium. Each sporangium contains hundreds of minute spores that under favorable conditions germinate and grow into new plants. तो फ्रेंड्स, आई होप इस मॉड्यूल में हमने जो भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं आपको अच्छे से समझ आए होंगे। तो चलिए इन कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं।